जाड़े का महीना था। एक लड़की छत पर कपड़े सुखा रही थी। पड़ोस में एक लड़का राहुल, जो बाहर से आया हुआ था, सोचता है कि कितनी छोटी लड़की है ये और कितना काम कर रही है। लड़का अपनी माँ से पूछता है, माँ, ये लड़की कौन है? अंकल की बेटी है क्या? अरे नहीं बेटा, इसका नाम रिया है। ये बाल विधवा है। अंकल के जिस बेटे का कम उम्र में स्वर्गवास हो गया था, ये उसी की विधवा है। इन बच्चों का बहुत ही कम उम्र में बाल विवाह करवा दिया गया था। इस बच्ची को इसकी सास भी बेहद परेशान करती है। घर का सारा काम उसी से करवाती है और बात बात पर ताने भी मारती है बेचारी को। राहुल ये सब सुनकर बेहद दुखी हो जाता है। रिया घर में पोछा लगा रही होती है। अरे जल्दी जल्दी हाथ चला कल मुही। जल्दबाजी में रिया का हाथ टेबल से टकराता है और फूलों का गमला नीचे गिरकर टूट जाता है। सास रिया पर हाथ उठा देती है, पर मारने से पहले उसकी उम्र का लिहाज करके रुक जाती है। अरे ये गमला तोड़ा है, उसका नुकसान तेरे घर वाले भरेंगे क्या? ये काम ढंग से नहीं होता तुझसे। जिस दिन से इस घर में कदम पड़े हैं, इस पनौती के सिर्फ नुकसान ही नुकसान हाथ लगे हैं। मेरे बेटे को भी खा गई तेरी मनहूस छाया। अरे दफा हो जा मेरी नजरों के सामने से। और अब कमरे में बैठकर आंसुए मत बहाते रहना। बहुत काम बाकी है घर का, ठीक से करना। अब गलती हुई तो सारी रात बाहर सोएगी, समझ लेना। रिया छुप के छत के एक कोने में बैठकर खूब रोती है और रोज की तरह अपने निर्धारित समय पर कपड़े सुखाने छत पर जाती है। राहुल पहले से अपनी छत पे खड़े रिया का इंतजार कर रहा होता है। नमस्ते, आप शायद मुझे नहीं जानती। मैं यहाँ पड़ोस के घर का बेटा हूँ। पढ़ाई के लिए दूसरे शहर में रहता था और वहीं नौकरी लग गई तो यहाँ छुट्टियों में ही आना होता है। राहुल बात करने की कोशिश करता है, लेकिन रिया जवाब नहीं देती और धीरे से नजर झुका लेती है। अब मैंने आपके बारे में सुना, मुझे बहुत बुरा लगा। आप मुझसे शेयर कर सकती हैं अगर चाहे तो। जी नमस्ते। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इतने में रिया की सास वहां आ जाती है। रिया घबरा कर कांपने लगती है। कल मुही, तुझे शर्म नहीं आती? मेरे बेटे की विधवा होते हुए दूसरे लड़कों से गप्पे मार रही है। रुक, तेरी तो खबर लेती हूँ आज। नहीं नहीं सासू माँ, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। अरे मुझे पता है ना, तू ही उल्टा है। एक पति से मन नहीं भरा तेरा, जो मेरे बेटे के मरने के बाद तू पराये मर्दों की तरफ नजर डाल रही है। अब रह भूखी, 2 दिन तक एक रोटी नहीं मिलेगी तुझे। जब पेट में चूहे दौड़ेंगे तब तेरी अकल ठिकाने लगेगी। चल नीचे, मुझे 1 घंटे के अंदर सारा खाना बना के तैयार चाहिए। नीचे पूरा दिन सास बहू को बहुत डांटती है। ये सब देखकर ससुर जी को भी समझ में आता है कि उनकी बहू के साथ कितनी ज्यादती हो रही है, लेकिन वो सौम्य व्यवहार के हैं तो वो भी कुछ नहीं बोलते। राहुल रिया के ससुर जी से बात करने का निर्णय लेता है और रिया की सास की गैर मौजूदगी में उनके घर जाता है रिया के ससुर जी से बात करने। नमस्ते अंकल जी, पहचाना आपने? जी मैं वही हूँ जिसको आप लोग गलत समझते हो। अरे नहीं नहीं बेटा, हम गलत नहीं समझते तुमको, लेकिन बस घर की मुखिया के आगे हम कुछ बोल नहीं पाते। अंकल जी, आपकी बहू की उम्र कितनी कम है। बाल विवाह के कारण आज उसको ऐसा जीवन बिताना पड़ रहा है। उसके कितने सपने रहे होंगे। वो भी तो घूमना फिरना चाहती होगी बड़े होकर अपने पति के साथ, लेकिन जब वो बड़ी हुई तब तक तो उसके पति का मृत्यु हो चुका था। आप उसकी शादी करवा दीजिए, पूरी जिंदगी पड़ी है उसके सामने, वो संभल जाएगी। अरे बेटा, तुम तो समझते हो घर की मुखिया रिया की सासू जी हैं, उनके आगे बोलने की मेरी भी कभी हिम्मत नहीं हुई बेटा। अंकल, आपने कभी अपने लिए आवाज़ नहीं उठाई। आपकी उम्र ऐसे ही कट गई। चलिए ठीक है, आपके बेटे के मामले में आपने हिम्मत नहीं की। उसकी माँ उसको पढ़ाई के लिए दबाव डालती थी। वो नहीं समझती थी कि उसको नहीं करनी थी इंजीनियरिंग, वो गिटारिस्ट बनना चाहता था। अंकल, पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पाया और आत्महत्या जैसा बड़ा कदम उठा लिया। भगवान न करे, लेकिन कल अगर रिया ऐसा कुछ करने को मजबूर हो जाए तो ये पछतावा आप मन से हटा पाएंगे? आज उस बच्ची के लिए आवाज़ उठा लीजिए अंकल, वरना आपको आपके बुढ़ापे में अफसोस होगा। आप उसकी मदद कर सकते थे,
आप उसकी जिंदगी खराब होने से बचा सकते थे। ससुर जी राहुल के जाने के बाद अपनी आराम कुर्सी पर बैठकर इस बारे में बहुत सोचते हैं। रिया बिना कुछ खाए पिए घर का काम कर रही है। भूख के कारण उसको होश में होश नहीं है। ये देखकर ससुर जी कहते हैं, बस अब बहुत हो गया। बहू की नई जिंदगी शुरू होगी। इतनी कम उम्र में बहू ने वैसे ही बहुत बुरा देख लिया है। अब और तकलीफें झेलने नहीं दे सकता उसको। आज जुबान क्यों लपलपा रही है? मिर्ची खा ली है क्या? अरे भाग्यवान, अगर हमारी बेटी होती और उसके साथ ऐसा होता तो क्या तुम उसके साथ यही व्यवहार करती? क्या तुम नहीं चाहती कि वो अपनी आगे की जिंदगी संभल पाए? अब बस पे करो। मैंने इतने साल कुछ नहीं कहा, लेकिन आज मेरे सब्र की सीमा पार हो गई है। रिया की सास हैरान रह जाती है। वैसे तो हर दिन इस घर से आवाजें उठती थी। रिया के रोने की आवाज, उसकी चीख की आवाज, सास के डांटने की आवाज, लेकिन पहली बार किसी ने गलत के खिलाफ आवाज उठाई थी। अगले दिन जब रिया छत पे गई तो उसने राहुल को वहां अखबार पढ़ते देखा और हिम्मत करके कहा, थैंक यू। राहुल भरे हुए मन से खुशी से मुस्कुराया और बदले में रिया भी, ये जानते हुए भी अब ये मुस्कुराहट हमेशा उसके चेहरे पर बनी रहेगी।